गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट जोन कोचिंग इंस्टीट्यूट उगामा में। ये हमारा लेक्चर एक मिनट ये जो है हमारा लेक्चर 9 वीडियो है और हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं पैराग्राफ 12 से पैराग्राफ 20 तक। ठीक है, तो अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो आपसे निवेदन है कि आप बेल आइकन को दबा दें और सबसे बड़ी चीज़ आप सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं तो हमें भी आपसे उम्मीद है कि अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर करें, लाइक कमेंट करें और हमें बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं, शुरू करते हैं पैराग्राफ 12 से। ठीक है, कहता है इट इज़ परहैप्स अननेसेसरी इफ़ नॉट यूजलेस टू वे कंपेयर द मेरिट ऑफ द टू सिविलाइजेशंस। यह शायद अनावश्यक है, अगर नहीं तो बेकार है ना, नहीं तो बेकार है दोनों सभ्यताओं के गुणों की तुलना करना। इट इज़ लाइकली दैट द बेस्ट हैज इन्वॉल्वेड ए सिविलाइजेशन सुटेड टू इट्स क्लाइमेट एंड सराउंडिंग। यह ऐसा प्रतीत होता है कि पश्चिमी ने एक ऐसी सभ्यता विकसित की है जो उसके जलवायु और परिवेश के अनुकूल है। एंड सिमिलरली वी हैव ए सिविलाइजेशन सुटेड टू आवर कंडीशंस। और ठीक उसी तरह हमारी सभ्यता है जो हमारी परिस्थितियों के अनुकूल है। एंड बोथ आर गुड इन देयर ऑन रिस्पेक्टिव स्पेयर्स। और दोनों ही अपने अपने क्षेत्रों में अच्छे हैं। ठीक है, कहने का मतलब है कि जो शायद सभ्यता है वो एक तरह से अगर हम उसके बारे में तुलना करें, है ना, दोनों की, तो ये अनावश्यक है, यानी एक तरह से देखा जाए तो बेकार है दोनों सभ्यताओं की तुलना करना, है ना। साथ ही साथ यह ऐसा प्रतीत होता है कि पश्चिमी ने एक ऐसी सभ्यता विकसित की है जो उसके जलवायु और परिवेश के, है ना, अनुकूल है, यानी उसके जलवायु के अकॉर्डिंग वो सही है और अगर देखा जाए तो हमारे अकॉर्डिंग हम सही है, यानी हमारी परिस्थितियों के अकॉर्डिंग जो है हमारी सभ्यता ठीक है, यानी दोनों अपने अपने क्षेत्रों में अच्छे हैं। ठीक है, आइए पैराग्राफ 30। कहता है द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन इज एन इंडिफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन बॉन्ड्स। आधुनिक सभ्यता में विशेष अंतर जो है मानवीय इच्छाओं की एक अनिश्चित बहुगुणता है ना। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंशियंट सिविलाइजेशन इज एन इम्पेरेटिव रेस्ट्रिक्शन अपॉन एंड स्टिक रेगुलेटिंग ऑफ दीज बॉन्ड्स। प्राचीन सभ्यता की विशेषता इन प्रतिबंधों पर एक अनिवार्य प्रतिबंध है और सख्त विनियमन है। The modern or western instability arises really from bonds of a living faith in a future state and therefore also in divinity। और आधुनिक या पश्चिमी स्थिरतापन की उत्पत्ति वास्तव में उस समय उत्पन्न होती है जब भविष्य में भी रहने की चाहत हो, साथ ही साथ देवलोक की भी चाहत हो, है ना, यानी दोनों लोक और परलोक दोनों की लालसा हो, दिन भी चाहता हो और दुनिया भी। ठीक है, the restraint of ancient or western civilization arises from a belief। यह प्राचीन और पूर्वी सभ्यता का संयम एक विश्वास से उत्पन्न होता है। often in spite of ourselves in future state and the existence of a divine power। भविष्य की चिंता छोड़कर खुद को परलोक की चिंता में लीन कर लेता है। ठीक है, चलिए इसको पहले समझते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो कहता है ना कि आधुनिक सभ्यता में विशेष अंतर मानवीय इच्छाओं की एक अनिश्चित बहुगुणता है, यानी आज जो हमारे पास सभ्यता डेवलप की गई है, विकसित की गई है, तो उसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ देखने को मिलती है तो क्या है, मानव की इच्छाएं हैं और उसकी जो है अनिश्चित बहुगुणता है, यानी हम कह सकते हैं अनिश्चित बहुगुणता को हम लोग बोलते हैं इंडिफिनिट मल्टीप्लिसिटी। और मानवीय इच्छा जो होती है वो ह्यूमन बॉन्ड्स होती है। ठीक है, ह्यूमन बॉन्ड्स, इसको नोट कर लीजिएगा। तो वही चीज़ है कि आज जो सभ्यता चल रही है उसका ज़्यादातर अंतर यही है कि मानवीय इच्छा और जहाँ तक की बात करें तो उसकी बहुगुणता है। ठीक है, प्राचीन सभ्यता की विशेषता जो है इन प्रतिबंधों पर एक अनिवार्य प्रतिबंध और सख्त विनियमन है, यानी आधुनिक या पश्चिमी अस्थिरतापन की उत्पत्ति
वास्तव में उस समय उत्पन्न होती है जब भविष्य में भी रहने की चाहत हो और देवलोक को भी चाहत हो, है ना, यानी दोनों की लालसा हो, दिन भी चाहता हो और दुनिया भी चाहता हो। ठीक है। और जहाँ तक की बात करें प्राचीन या पूर्वी सभ्यता, ठीक है, प्राचीन या पूर्वी सभ्यता, ठीक है, सबको दिख रहा होगा, प्राचीन या पूर्वी सभ्यता का संयम एक विश्वास से उत्पन्न होता है। प्रायः मतलब भविष्य की चिंता छोड़कर खुद को परलोक में चिंता में लीन कर लेते हैं। तो जहाँ तक लोगों की ऐसी लगती है कि जैसे आप आगे क्या होगा नहीं होगा, तो उसकी चिंता को क्या कर देते हैं ना, छोड़ देते हैं और छोड़ करके अपने आप को ऐसा महसूस करते हैं कि अब परलोक ही सबसे अच्छा है। ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पैराग्राफ 14, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। पैराग्राफ 14 कहता है सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट ऑफ मॉडर्न इन्वेंशन, ठीक है, मॉडर्न इन्वेंशन आर टू मैडेनिंग टू रेसिस्ट। आधुनिक आविष्कारों के कुछ तत्काल और शानदार परिणाम लाजवाब कर देने वाला होता है। बट आई हैव नो मैनर ऑफ डाउट दैट द विक्ट्री ऑफ मैन लाइज इन दैट रेसिस्टेंस। लेकिन मुझे कोई संदेह नहीं है कि आदमी की जीत संघर्ष में है। वी आर इन डेंजर ऑफ वाटरिंग अवे द परमानेंट गुड फॉर ए मोमेंट्री प्लीजर। और हम अस्थायी हित का सौदा क्षण भर के आनंद के साथ करने का जोखिम उठा रहे हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मोमेंट्री प्लीजर, याद कर लीजिएगा हम लोग, क्षण भर का आनंद, इसका हिंदी क्या होता है, क्षण भर का आनंद। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है लाजवाब कर देने वाला, यानी टू मैडेनिंग टू रेसिस्ट। ठीक है, टू मैडेनिंग टू रेसिस्ट का मतलब होता है लाजवाब कर देने वाला। समझ आ रही है? तो मतलब कहने का मतलब ये है कि आधुनिक आविष्कार, आज का जो आविष्कार है वो ऐसे ऐसे आविष्कार हो चुके हैं जो एक तरह से देखा जाए ना तो लाजवाब कर देने वाला, यानी शानदार आविष्कार हुआ है। उसका आज का जो रिजल्ट है वो शानदार रिजल्ट है। ठीक है। लेकिन इसमें भी कोई डाउट नहीं है कि जीत जो है संघर्ष में है। कहीं ना कहीं अगर एक आदमी संघर्ष कर रहा है किसी चीज़ को निर्माण करने का, आविष्कार करने का, तो जाहिर सी बात है कि वो आदमी उसमें सफल होगा ही होगा, चाहे वो आज हो या कल हो। ठीक है। क्योंकि अगर कोई आदमी संघर्ष करता है, कोई इंसान है संघर्ष करता है किसी चीज़ के पीछे, तो 100% है कि सफल हो ही सकता है, हो सकता नहीं बल्कि हो ही जाएगा। और इसीलिए लेखकों का कहना है, गांधी जी का कहना है कि एक आदमी सफल अगर हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो काफ़ी हद तक संघर्ष कर रहा है। ठीक है। तो ये देखिए, आदमी की जीत संघर्ष में है, ये हमेशा नोट करना है, हमेशा याद रखना है। एक स्टूडेंट की भी सबसे बड़ी सोच होनी चाहिए कि आदमी की जीत जो है संघर्ष में है। वी आर इन डेंजर, यानी हम अस्थायी हित का जो है सौदा क्षण भर के आनंद के साथ करने का जोखिम उठा रहे हैं। और ये भी सच्चाई है कि जैसे हम जो भी चीज़ें कर रही है वो थोड़ा सा देखा जाए तो अस्थायी हित के लिए है। ठीक है, अस्थायी हित के लिए, जो हम लोगों को कहीं ना कहीं क्षण भर का तो आनंद मिलेगा, लेकिन ये जो है ना एक तरह से हम लोग जोखिम उठा रहे हैं। समझ रहे हैं? एक तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं, जोखिम उठा रहे हैं। ठीक है। पैराग्राफ 15, चलिए तो हम लोग पैराग्राफ 15 को पहले देख लेते हैं। कहता है जस्ट एज इन द बेस्ट दे हैव मेड वंडरफुल डिस्कवरीज इन थिंग्स मटेरियल, सिमिलरली हिंदुइज्म हैज मेड स्टिल, यानी मोर मार्वेलस डिस्कवरिंग इन थिंग्स ऑफ रिलीजियन ऑफ द स्पिरिट ऑफ द सोल, है ना। मार्वेलस, यहाँ देखिए मार्वेलस का मतलब याद कर लीजिएगा क्या होता है, अद्भुत। नहीं बोलते मार्वेलस थिंग्स है मतलब अद्भुत वस्तु है। ठीक है। तो वही होता है मार्वेलस का मतलब क्या होता है, अद्भुत, है ना। कहने का मतलब है कि जिस तरह पश्चिमियों ने अद्भुत वस्तुओं की खोज की है, तो ठीक इसी प्रकार हिंदू धर्म ने धर्म, आध्यात्मिकता तथा अंतरात्मा के क्षेत्र में बहुत से अद्भुत सिद्धियां प्राप्त की है। ठीक है। जैसे पश्चिमी लोग नहीं सोए थे, उन्होंने भी काफ़ी हद तक अद्भुत वस्तुओं की खोज किए थे। तो हिंदू धर्म जो है ये भी सोया हुआ नहीं धर्म है। और जहाँ तक की बात करें तो ये भी काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें इन्होंने भी धर्म, जहाँ तक की बात करें आध्यात्मिक और अंतरात्मा, इसके क्षेत्र में बहुत से अद्भुत सिद्धियाँ प्राप्त की है। ठीक है।
इन्होंने भी काफ़ी हद तक मेहनत किया और आगे बढ़ाया और आज यहाँ इस मुकाम पर पहुँचा है। ठीक है, पैराग्राफ 16, बट वी हैव नो आइज फॉर दिस ग्रेट एंड फाइन डिस्कवरीज, पर हमारा ध्यान तो इतने उत्तम खोजों पे है नहीं। वी आर डजल्ड बाई द मटेरियल प्रोग्रेस दैट वेस्टर्न साइंस हैज़ मेड, यानी पश्चिमी विज्ञान ने जो सांसारिक वस्तुओं में प्रगति की है उसने हमें चकाचौंध कर दिया है। आई एम नॉट इनमोरेड ऑफ द प्रोग्रेस, और मैं उस प्रगति से मोहित नहीं हूँ। इनफैक्ट इट ऑलमोस्ट सीम एज तो गॉड इन हिज विजडम हैड प्रिवेंटेड इंडिया फ्रॉम प्रोग्रेसिंग अलोंग दोज लाइन्स। वास्तव में ऐसा लगता है जैसे कि भगवान ने अपने ज्ञान से भारत को प्रगति की उन पंक्तियों के साथ खड़ा होने से रोक दिया है। सो दैट इट माइट फुलफिल इट्स स्पेशल मिशन ऑफ रेजिस्टिंग द अंडर्स ऑफ मटेरियलिज्म, ताकि वह भौतिकवाद के बढ़ते कदम का विरोध करने के लिए अपने मिशन पूरा कर सके, यानी जो विशेष मिशन है वो पूरा कर सके। यानी कहने का मतलब है कि जैसे हमारा ध्यान जो है ना इन सभी चीज़ों पे नहीं है, इतने उत्तम खोजों पे नहीं है कि हमारे देश में काफ़ी हद तक चीज़ें खोज हुई है। जैसे अभी आपको बताया धर्म की खोज हुई है, आध्यात्मिकता की खोज हुई है, तो इन सभी पर हमारा ध्यान जो है नहीं जा सकता है, क्योंकि ये सब पर हमारा ध्यान जाता ही नहीं है। और जहाँ तक पश्चिमी सभ्यता जो है वो जो सांसारिक वस्तु की प्रगति में है, आज इस दुनिया में जो भी वस्तु चाहिए उसकी खोज की प्रगति में लगा हुआ है कि किसको क्या चाहिए उसकी खोज में लगा हुआ है। और जहाँ तक कि हम लोगों को चकाचौंध भी कर दिया है ना, यानी डजल्ड। ठीक है, याद रखना है, डजल्ड मीन्स चकाचौंध। आई एम नॉट इन एनमोड, यानी मैं उससे जो है प्रगति से मोहित नहीं हूँ कि आखिर वो प्रगति किया तो क्यों किया, और है ना, हम उससे मोहित नहीं है, फिर भी हमें किसी तरह से लालच नहीं है। इनफैक्ट कहने का मतलब है कि वास्तव में ऐसा लगता है जैसे कि भगवान ने अपने ज्ञान से भारत को प्रगति की उन पंक्तियों के साथ खड़ा होने से रोक दिया है, ताकि वह भौतिकवाद के बढ़ते कदम का विरोध करने के अपने विशेष मिशन को पूरा कर सके। और इसमें भी भगवान का एक अपना विशेष मिशन है, ऐसा महसूस होता है। तभी तो मतलब भारत को प्रगति के पीछे नहीं ले जा रहे, भारत को उन सभी प्रगति से रोका गया है। भगवान की महिमा है, हो सकता है उनका कोई विशेष प्लान हो। ठीक है, ऐसा महसूस होता है। पैराग्राफ 16 के बाद 17। चलिए अब देखिए, कहता है आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म दैट हैज़ केप्ट इट अलाइव अप टिल नाउ। आखिरकार हिंदुत्व में कुछ ऐसा है जो अभी तक उसे जीवित रखे हुआ है। इट हैज़ विटनेस द फॉल ऑफ बेबीलोनियन, यह जो है एक तरह से विटनेस है, यानी साक्षी है कि फॉल ऑफ बेबीलोनियन, सीरियन, पार्सियन एंड इजिप्शियन सिविलाइजेशन। बेबीलोनियन, सीरियन, फारसियन, जिस तरह से ये सब आज बेबीलोनियन इस दुनिया में नहीं है, सीरियन इस दुनिया में नहीं है, फारसी इस दुनिया में नहीं है, यहाँ तक कि मिस्र की सभ्यता जो है ना आज इस दुनिया में नहीं है, उसका क्या हो चुका है, पतन हो चुका है। और उसका जो है ये साक्षी है, विटनेस है। कास्ट ए लुक राउंड यू, हेयर आर रोम एंड ग्रीस। आप अगर अपने चारों ओर देखें तो आपको दिखेगा कि रोम और ग्रीस कहाँ है, रोम और ग्रीस कहाँ है। कैन यू फाइंड टुडे, क्या आज आप उसको कहीं देख रहे हैं, आज कहीं वो दिखाई देता है। एनी वेयर द इटली ऑफ गिबोन और रेदर द एंशियंट रोम और रोम फॉर रोम बाज इटली, क्या आप आज गिबोन के इटली या प्राचीन रोम जो इटली में हुआ करता था कहीं पे भी ढूंढ सकते हैं। एक समय था कि गिबोन जो होता है ना उसकी इटली या फिर प्राचीन रोम जो बात करें इटली में जो हुआ करता था, आज आप अगर कहीं पे ढूंढिएगा तो कहीं भी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो इस दुनिया से क्या हो चुका है, समाप्त हो चुका है। समझे, इस दुनिया से समाप्त हो चुका है। कहता है गो टू ग्रीस, वेयर इज द वर्ल्ड फेमस अटिक सिविलाइजेशन। आप ग्रीस चले जाइए, विश्व प्रसिद्ध एटिक सभ्यता कहाँ है, आप वहाँ भी देखिएगा, विश्व प्रसिद्ध एटिक सभ्यता नहीं दिखाई देंगे। देन कम टू इंडिया, और तब बात जाकर के भारत आइए, है ना, अब भारत आइए। गो थ्रू द मोस्ट एंशियंट रिकॉर्ड एंड देन लुक अराउंड यू एंड यू वुड बी
कॉन्स्टेंट टू से एस आई सी हेयर एंशिएंट इंडिया स्टिल लिविंग। फिर भारत आके देखो, प्राचीन अभिलेख उठा के देखो, ठीक है, प्राचीन अभिलेख उठा के देखिए, फिर अपने आसपास देखिए, तो आप जो है आप विवश हो जाइएगा, यानी कॉन्स्टेंट हो जाइएगा कि हाँ हम यहाँ प्राचीन भारत को अभी तक जिंदा देख रहे हैं। आज भी प्राचीन भारत जो हम लोगों को दिखाई दे रहा है, ठीक है। कहता है कि ट्रू देयर आर डूइंग हिप्स। डूइंग हिप्स का मतलब याद रखिएगा, यहाँ पे होता है गोबर का ढेर, ठीक है। टू हेयर एंड देयर, ये सच है कि गोबर का ढेर भी जो है यहाँ वहाँ पड़ा मिलेगा। बट देयर आर रिच ट्रेजर वरीड अंडर देम, लेकिन उनके अंदर दफन धनी खनिजे हैं। एंड दे रीजन वाई इट हैज सर्वाइव इज दैट द एंड विच हिंदुइज्म सेट बिफोर इट वाज नॉट डेवलपमेंट अलोंग मटेरियल बट स्पिरिचुअल लाइन्स। और यह अंत तक जो है बच इसलिए गया है क्योंकि हिंदुत्व ने तरक्की का सिद्धांत भौतिकवाद नहीं बल्कि आध्यात्मिकता चुना था, ठीक है। यानी हिंदू जो चुने थे वो तरक्की के लिए सिद्धांत जो है भौतिकवाद का नहीं चुने थे, वो जो है एक तरह से आध्यात्मिकता का चुना था। और इसलिए आज भी जहाँ तक आपको गोबर का ढेर दिखाई देता है, जबकि पश्चिमी सभ्यता जो विकसित हुआ है उसका जो तरक्की का सिद्धांत है वो क्या है, भौतिकवाद है। एक तरीके से देखा जाए तो पूरी तरीके से क्या है, मटेरियलिज्म है, ठीक है, मटेरियलिज्म है। और हमारा 20 पर अगर आप चलिए ध्यान दीजिए, आवर सिविलाइजेशन, आवर कल्चर, आवर स्वराज डिपेंड नॉट और ऑन मल्टीप्लाइंग आवर बांड सेल्फ इंडulgence बट ऑन रेस्ट्रिक्टिंग आवर बांड सेल्फ डेनियल। हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारा स्वराज हमारी इच्छा भोग वृद्धि पे नहीं बल्कि इच्छा भोग को सीमित करने पर टिकी हुई है। यानी जो हमारी सभ्यता है, जो हमारे इंडिया में प्रचलित है, हमारी जो संस्कृति है ना, हमारा जो स्वराज है, ये हमारी इच्छा भोग वृद्धि पे नहीं टिका हुआ है बल्कि ये जो टिका हुआ है ना, ये जो है इच्छा भोग को सीमित करने में टिका हुआ है, समझे, बल्कि इच्छा भोग वृद्धि पर नहीं बल्कि इच्छा भोग को सीमित करने पर टिका हुआ है, ठीक है। चलिए तो हम यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप हमें कमेंट में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। और अगर चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है। ओके, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।